हेलो डियर स्टूडेंट्स। मेरा नाम अनिल कुमार श्रीवास्तव है। आज मैं एक अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम पर चर्चा करने जा रहा हूं, जिसमें 4 देश शामिल हैं: अमेरिका, ईरान, भारत और चीन। दरअसल आप सभी लोगों ने सुना होगा कि ईरान से डोनाल्ड ट्रंप साहब बहुत चिढ़ते हैं। उसके दो कारण हैं। पहला कारण है इस्लामिक क्रांति, जो कि आयतुल्लाह रहल्ला खमैनी ने किया था 1979 में, और शाह महमूद पहलवी गद्दी छोड़ करके भाग गया था। वो अमेरिका का समर्थक था। कहा जाता है उसकी डेथ भी अमेरिका में ही हुई। इलाज कराने के लिए एडमिट हुआ था हॉस्पिटल में, वहीं उसकी डेथ हो गई। खैर, जो भी है, महमूद रजा पहलवी शाह, अंतिम शाह था ईरान का, यानी शासक था, अंतिम राजा था। उसके बाद वहाँ इस्लामिक क्रांति हुई थी। इस्लामिक क्रांति से बहुत चिढ़ते हैं डोनाल्ड ट्रंप साहब। और डोनाल्ड ट्रंप साहब के पहले कार्यकाल के दौरान ही, जब वो 2016 के चुनाव में जीते थे, उस समय ही मेजर जनरल कासिम सुलेमानी की हत्या हुई थी। लास्ट लेग उनका चल रहा था शासन का। उसी समय ड्रोन हमले में जो वहाँ के रिवोल्यूशनरी गार्ड का प्रधान था, यानी रिवोल्यूशनरी गार्ड का मतलब ईरान की सेना, तो उसका एक प्रधान था मेजर जनरल कासिम सुलेमानी। उसकी हत्या अमेरिका के ड्रोन हमले में हो गई थी। तो ये संभवतः 2020 में ही हुआ था। तो खैर, शुरुआत में तो खैर, एक कारण वो है। दूसरा कारण ये है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब ये मानते हैं, भाई मध्य पूर्व में जो भी इस्लामिक चरमपंथ का उदय हुआ है, उनके मूल में ईरान ही है। दूसरे शब्दों में, ईरान के कारण ही वहाँ शिया और सुन्नी के बीच झगड़े भी हुए। शिया डोमिनेटेड देश ईरान है, जबकि सुन्नी डोमिनेटेड देश सऊदी अरब है। तो सऊदी अरब और ईरान के बीच जो रस्साकसी शुरू हुई, उसके मूल में भी ईरान ही को वो दोषी मानते हैं। इसका ये मतलब नहीं कि वो इस्लाम से नफरत करते हैं या मुसलमान उनको प्रिय नहीं है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन वो ईरान को इसके लिए उत्तरदायी मानते हैं। समूचे रिपब्लिकन मानते हैं, वो भी मानते हैं। हाल के दिनों में रिपब्लिकन का नज़रिया एक्चुअली ईरान के प्रति बहुत अच्छा नहीं रहा। और कैलिफोर्निया में एक पब्लिक रैली के दौरान, जब चुनाव के दौरान, जब डोनाल्ड ट्रंप साहब पर अटैक हुआ, उनका कान चोटिल हो गया, संभवतः दायां कान चोटिल हुआ था। तो उस दौरान भी ईरान को ही इसके लिए दोषी माना गया। सलमान रश्दी पर जो अटैक हुआ, जिसमें उनकी एक आंख भी चली गई, तो ये माना गया कि भाई वह भी ईरान के शाह पर हुआ। चूंकि ईरान ने जब 1979 में आयतुल्लाह रहल्ला खमेनी ने वहाँ ईरान में इस्लामिक क्रांति किया, तो उस समय उसके बाद उन्होंने सलमान रश्दी, जो उन्होंने सैतानिक वर्सेस के लिए इन फेमस रहे मुस्लिम वर्ल्ड में, उनके सर पर 10 मिलियन यूएस डॉलर का इनाम भी रख दिया। कहा जाता है कि इसके वजह से पश्चिमी देश बहुत चिढ़े जाते हैं ईरान से। डोनाल्ड ट्रंप साहब के चिढ़ने के ये दो प्रमुख कारण हैं, जो हमने आपको बताया। आपको ये भी बताया कि वो ये मानते हैं कि ईरान और इराक के बीच जो लगभग 10 साल युद्ध चला, उसके मूल में भी आयतुल्लाह रहल्ला खमेनेई ही हैं, जो 1988 में आकर के कंक्लूड हुआ। 1979 से 1988 तक, लगभग 10 साल तक ये युद्ध चला था। तो इसके मूल में भी आयतुल्लाह रहल्ला खमेनी, खमेनी मतलब स्पिरिचुअल और सांसारिक, यानी टेम्पोरल वर्ल्ड का, दोनों का प्रधान, मुस्लिम वर्ल्ड का जो होता था पहले खलीफा, उसी खलीफा की परंपरा को किसी ने मोमिन तो किसी ने खमनेई के रूप में जिंदा रखा है। तो इस समय मोहम्मद अली खामनेई आध्यात्मिक और सांसारिक गुरु हैं। ईरान के वो कभी चुनाव नहीं लड़ते, लेकिन लेकिन वो राष्ट्रपति से ऊपर माने जाते हैं। राष्ट्रपति जो भले ही चुनाव लड़ता है, इसके वजह से ईरान एक रिपब्लिक कहलाता है, लेकिन खमेनेई को इसके ऊपर माना जाता है। जैसे महमूद पेजेस्कियान संभवतः इस समय ईरान के राष्ट्रपति हैं, और उनके ऊपर अली खमेनेई को माना जाता है। अली खमेनेई ने ही वहाँ की सेना से कहा था कि भाई इजराइल को बख्शना नहीं है।
तो इजराइल पर जो हमले हुए थे मिसाइल के, उसमें अली खamenei को ही प्रमुख रूप से उत्तरदायी माना जाता है। ये दूसरी बात है कि डोनाल्ड ट्रंप के चुनाव जीतने के बाद और सत्ता संभालने के बाद ईरान शांत बैठा है, क्योंकि उसको पता है कि अमेरिका, डोनाल्ड ट्रंप साहब ईरान के धुर विरोधी हैं। वो ईरान में शांति की पहल करने के डेमोक्रेट के पक्षधर भी नहीं है, जिसके तहत उन्होंने P+1 P5+1 के तहत आणविक कार्यक्रम पर रोक लगाने की मांग किया था ईरान से, और बदले में उसके ऊपर से सैंक्शन हटाने की बात कही थी बराक ओबामा के समय में। वो डेमोक्रेट प्रेसिडेंट थे जो बाइडेन थे, और बीच में डोनाल्ड ट्रंप साहब आ गए थे, फिर डोनाल्ड ट्रंप साहब आ गए हैं। तो मोटे तौर पर आप कह सकते हैं कि ईरान के धुर विरोधी हैं। तो इन्होंने अभी हाल में एक नीति निर्धारित किया है, अपने अधिकारियों को ऐसा ही निर्देश दिया है कि भाई ऐसा है कि ईरान से जो भी सामान खरीदते हैं, चाबहार बंदरगाह वहाँ के जलडमरू मध्य, हार्मुज जलडमरू मध्य के पास के तट पर स्थित है। जलडमरू मध्य यानी इसको अंग्रेजी में स्ट्रेट कहते हैं। यह पानी की पतली पट्टी जब दो बड़े समुद्र को जोड़ती है या दो बड़े वाटर बॉडी को, सागर को जोड़ती है, या जल संधि को, जो जल संयोजन भी कहते हैं इसको हिंदी में, तो दो बड़ी जल राशियों को जोड़ती है। तो ऐसी दशा में उसे स्ट्रेट कहते हैं। यानी इसका उल्टा इस्थमस होता है, जो कि पनामा इस्थमस, जो कि उधर फेमस है पनामा में। यानी दो बड़े भूभाग को जोड़ने वाले भाग, पानी की पट्टी को इस्थमस कहते हैं, जबकि दो बड़े जल राशियों को जोड़ने वाले पानी की पट्टी को हम लोग स्ट्रेट कहते हैं। बहरहाल स्ट्रेट की संख्या ज़्यादा है, ये तो ज्योग्राफी में आपको बताया जाएगा। स्ट्रेट की संख्या ज़्यादा, इस्थमस की संख्या कम है विश्व में। और इधर तो बहुत सारे स्ट्रेट हैं, जैसे मलक्का जलडमरू मध्य, सुंडा जलडमरू मध्य, तमाम हैं जो बहुत फेमस हैं, खास करके चीन को लेकर के। तो उन्होंने कहा है कि चाबहार बंदरगाह से जो आयातित सामान हैं उन पर भारी भरकम टैक्स लगाया जाए। मोटे तौर पर जब 2016 में नरेंद्र मोदी ईरान की यात्रा पर गए थे और उसी दौरान अफगानिस्तान में भी रुके थे, वहाँ सलमा डैम का भी उद्घाटन किया था उन्होंने चरारे शरीफ के पास। तो ये माना गया था भाई चाबहार बंदरगाह, ग्वादर बंदरगाह, जो कि पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित है, जिसे पाकिस्तान ने चीन को दे रखा है पट्टे पर, और जहां चीन ने लगभग 50 अरब अमेरिकी डॉलर के बराबर का निवेश भी कर दिया है। तो चाबहार बंदरगाह तो अब शुरू भी हो गया है। तो चाबहार बंदरगाह ग्वादर बंदरगाह का एक विकल्प, एक उत्तर होगा, ऐसा माना जा रहा। हालांकि ईरान और चीन फिर भी दोस्त हैं, बहुत करीबी दोस्त हैं, लेकिन भारत को ऐसा लगा कि उसने ईरान से ये चाबहार बंदरगाह लेकर उसका विकास करके बहुत बड़ी जीत हासिल कर लिया है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप साहब ने हाल ही में इसको टाँय फिक्स कर दिया, जब उन्होंने डिसाइड किया कि चाबहार से जो भी व्यापार होता है, खास करके जो सामान अमेरिका खरीदता है, उन सामानों पर भारी भरकम टैक्स लगाया जाएगा। इससे दो नुकसान होगा। पहली बात तो यह है कि चीन के साथ भी व्यापारिक संबंध स्थापित करने की नीति पर काम कर रहा है अमेरिका, जो कि डोनाल्ड ट्रंप साहब के पहले कार्यकाल के दौरान नहीं था। पहले कार्यकाल के दौरान वो चीन से बहुत चिढ़े हुए थे, लेकिन दूसरे कार्यकाल में ऐसा लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब ने अपनी नीति में बदलाव करते हुए चीन के साथ व्यापारिक संबंध बहाल करने की सोचा है। तो एक तो यह है चीन के साथ व्यापारिक संबंध, दूसरा यह है कि क्वाड, जो कि क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग 4 देशों का, भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका का बना था 2020 में ही, जिसका उद्देश्य चीन को इंडो पैसिफिक रीजन में काउंटर करना था। उसको भी झटका लगेगा, क्योंकि अल्टीमेटली जो हार्मुज जलडमरू मध्य है, वो गल्फ का ही एक हिस्सा है, और गल्फ हिंद महासागर का हिस्सा है। अरब सागर का विस्तार उधर हो जाता है तो वही गल्फ कंट्रीज कहलाती हैं, इसी वजह से, यानी खाड़ी देश कहलाते हैं, मिडिल ईस्ट के, मध्य पूर्व के देश। तो मोटे तौर पर आप कह सकते हैं
कि जो क्वाड है, जो हिंद महासागर और प्रशांत महासागर में इन 4 देशों को सुरक्षात्मक ढांचा उपलब्ध कराने के लिए एक डायलॉग के रूप में बदला गया था 2020 में, उसको भी झटका लगेगा चीन के उत्थान से। दूसरे शब्द में चीन को काउंटर करने की जो योजना है इन 4 देशों की, उसको भी झटका लगेगा। तो मोटे तौर पर आप कह लीजिए अमेरिका, ईरान और भारत तथा चीन 4 देशों को मिला करके ये जो पॉलिसी है ये 4 देशों को अलग अलग तरीके से प्रभावित कर रही है, जिसके बारे में मैंने चर्चा किया। आयतुल्लाह रुहुल्लाह खमैनी जिन्होंने 1979 और 1979 में इस्लामिक रिवॉल्यूशन किया, मैं थोड़ा सा उसके बारे में भी डिटेल बता दूं। महमूद रजा पहलवी अंतिम राजा थे ईरान के, जो अमेरिका के सपोर्टर थे। कहा जाता है जब इस्लामिक क्रांति किया आयतुल्लाह रुहुल्लाह खमैनी ने, तो वो छोड़ करके भाग गए थे गद्दी यहाँ से, ईरान से, और अमेरिका में ही शरण ली थी। वहीं किसी हॉस्पिटल में इलाज के बाद उनकी मृत्यु हो गई थी। कहा जाता है कि वो अमेरिका में ही मर गए थे। मोटे तौर पर आप कह सकते हैं कि ये जो वर्तमान में जो वहाँ के खमैनी साहब हैं, जो कि सांसारिक और आध्यात्मिक गुरु हैं इस्लामिक वर्ल्ड के, वास्तव में ये दूसरे हैं। अली खमैनी नाम है इनका। ये आयतुल्लाह रुहुल्लाह खमैनी, जो कि माना जाता है भारत के ही रहने वाले थे और वहाँ पहुँच गए थे। उन्होंने वहाँ ये इस्लामिक क्रांति को जन्म दिया था, जिसके कारण मेन जो है डोनाल्ड ट्रंप साहब चिढ़े रहते हैं। उनके वजह से ही वहाँ का अंतिम राजा तो जो था महमूद रजा पहलवी, वो जो गद्दी छोड़ करके भाग गया था। और ये घटना जो है 1979 की है। और डोनाल्ड ट्रंप साहब ये भी मानते हैं कि आयतुल्लाह रुहुल्लाह खमैनी की वजह से ही इराक से बेवजह 10 साल ईरान को लड़ना पड़ा। चूँकि इराक में भी शिया डोमिनेट करते हैं, ईरान में भी शिया डोमिनेट करते हैं, तो शियाओं को अपने फेवर में करने के लिए ईरान इराक से लड़ता रहा। हालांकि सद्दाम हुसैन, जो कि खुद भी एक सुन्नी फेथफुल माने जाते हैं, उन्होंने मॉडर्नाइजेशन की ऐसी हवा चला रखी थी इराक में कि उससे वहाँ एक ज़माने में जब सद्दाम हुसैन जिंदा थे, तब वहाँ की महिलाएं भी जीन्स पैंट पहना करती थीं और क्लब में जाया करती थीं। खैर, अब तो सद्दाम हुसैन की 2005 में ही अमेरिका के ही हमले में, अमेरिका के चाहत पर ही उनको फांसी पर लटका दिया गया था, जबकि एक बंकर से वो मिले थे। बहरहाल, कुल मिला जुला करके कहना ये है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब की जो वर्तमान पॉलिसी है, जिसमें कि चाबहार बंदरगाह से होने वाले व्यापार पर भारी भरकम टैक्स लगाने की, उससे चीन को ही फायदा होगा, जो कि डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आप कह सकते हैं भारत का राइवल है, और क्वाड को झटका लगेगा। धन्यवाद।